बांग्लादेशी मुस्लिम को भी जाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो यही सारा चीज़ है सर। अगर कोई उनको अगर भगाने के लिए अगर कोई कुछ कोशिश करेगा, पहल भी करेगा, तो मैंने सॉलिड की तरह, मैंने रॉक सॉलिड की तरह क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी खड़ी है उनके लिए। तो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ जो रह रहे हैं उन लोग के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जेल में डाले, आज मैंने फांसी की सज़ा दे दे, 1 महीने में फांसी दे दे, सबको लटका दे, कि अब अगली बार से कोई तार के नीचे से आ ना पाए। अमेरिका ने लोगों को पैर में, हाथ में हथकड़ी लगा के यहाँ भेजा था, ठीक है, वैसे ही इंडिया को भी कुछ करना चाहिए। बंगाल में कुछ भी हो सकता है, पत्थर खाने के लिए तो उन लोग नहीं है ना। बीएलओ किस लिए बने हैं? या इलेक्शन कमीशन के जो अगर वो जो कोई भी जा रहा है वो किस लिए, पत्थर खाने के लिए क्या? देश पहले है या बांग्लादेशी मुसलमान पहले है सर? जहाँ एक तरफ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं कुछ बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर सुख सुविधाओं का आवाहन कर रहे हैं, बड़े मज़े से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारें हैं उन्होंने उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम ऐसी दस्तावेज तैयार कर दिए, जिसके वजह से वो इस देश की धरती पर कहीं ना कहीं आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और निकालने का नाम ले रहे हैं। उसी में से एक प्रथम देश जो आता है, राज्य आता है, वो पश्चिम बंगाल का राज्य है, जहाँ पर माना जाता है कि भारी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं और वहाँ की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में कहीं ना कहीं अहम योगदान निभा रहे हैं। क्या लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो बांग्लादेश में हो रही है, एक तरह बंगाल में हो रही है, वहाँ पर बांग्लादेशी कई लोग कहते हैं कि बड़े तादाद में है, ममता बनर्जी ने शरण दी है, बावजूद देखा जा रहा है कि वहाँ पर बांग्लादेश में कैसे हालात है और बंगाल में कैसे हालात है, कैसे देखते हैं? सर देखिए, कैसे देखते नहीं आप, कुछ दिन पहले का अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तो वो बोल रही थी कि बांग्लादेशी मुस्लिम को भी जाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो यही सारा चीज़ है सर। अगर कोई उनको अगर भगाने के लिए अगर कोई कुछ कोशिश करेगा, पहल भी करेगा, तो मैंने सॉलिड की तरह, मैंने रॉक सॉलिड की तरह क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी खड़ी है उनके लिए। तो ये जो उनका जो चरित्र है ना, उनको या तो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर भेज रहा है उनको, या उन लोगों को जैसे भी, देखिए आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने लोगों को पैर में, हाथ में हथकड़ी लगा के यहाँ भेजा था, ठीक है, वैसे ही इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, समझे। यहाँ के लोगों को, मैंने जो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ जो रह रहे हैं उन लोग के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जेल में डाले, आज मैंने फांसी की सज़ा दे दे, 1 महीने में फांसी दे दे, सबको लटका दे, कि अब अगली बार से कोई तार के नीचे से आ ना पाए इस देश में। देखा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारियों को भेजा वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया करने के लिए, उनके ऊपर पथराव किया गया, तो क्या इतनी आसानी से वहाँ पर एसआईआर हो पाए? क्योंकि कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जब वहाँ पर अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? देखिए सर, आपको तो वो दशक भी याद होगा जब सीबीआई गई थी और सीबीआई को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो बंगाल में कुछ भी हो सकता है। एक गुलशन कॉलोनी था जहाँ पे वो 2 लाख मतलब 2 लाख की आबादी के लोग रहते थे। जब वहाँ पे एसआईआर होने गया, पता चला कि वहाँ पे सिर्फ 20,000 लोग हैं, और 20,000 में ऐसे लोग थे जिनके पास में आधा तो अपना डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास कुछ है। तो सर देखिए, बात क्या है कि ये जो पथराव हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भैया सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लेट होते जा रहा है, समझे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो भैया एसआईआर करवाओ ही मत, जब आपके ही क्या बोलते हैं, आप ही के ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर वो पत्थर खाने के लिए तो उन लोग नहीं है ना। बीएलओ किस लिए बने हैं? या इलेक्शन कमीशन के जो अगर वो जो कोई भी जा रहा है वो किस लिए, पत्थर खाने के लिए क्या? सर देखिए, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को भी, देखिए ममता बनर्जी ने कोई भला काम नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ जैसे बाबा ने डिटेंशन सेंटर यूपी में खोल दिया है, वैसे ही ममता बनर्जी कुछ तो उपकार करिए देश के ऊपर में, कुछ तो देश का भला सोचिए। पर कई लोग कहते हैं वोट बैंक उनका वो कैसे निकलवाएंगे, उनकी अगर बांग्लादेशी मुसलमान चले गए तो उनकी सत्ता हिल जाएगी वहाँ पर। तो देश पहले है या बांग्लादेशी मुसलमान पहले है सर? आप इसराइल से कुछ सीखिए ना सर। इजराइल से हम देखते हैं कि कभी भी अगर कुछ मुद्दा होता है, माने कुछ भी मुद्दा होता है, तो सारे इजरायली एक साथ खड़े हो जाते हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसीलिए इजराइल, देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, शायद राजस्थान से भी छोटा है, ठीक है, फिर भी सारे मुस्लिम कंट्रीज को घेर के खड़े, मगर कोई उसका बाल तक नहीं हिला पाया। वो तो कहता है भाई मेरे देश पे अगर कोई हमला किया तो अगले दिन वो हम इतना ताकत रखते कि नक्शे से हम मिटा देंगे। तो इजराइल बनो ना, इजराइल बनो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।